हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 6 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर मेरी डेली की जितनी भी फ्री क्लासेस होती हैं वो सब शेयर करी जाती हैं, तो इसलिए आप टेलीग्राम पर एक्टिवेट जरूर रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का। अभी हाल ही में त्रिपुरा के अंदर विशेष रूप से जनजाति लोगों के लिए, जिनको आप ट्राइबल पीपल बोलते हो, उनके लिए अभी हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और इसका नाम है वन अधिकार मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये जो वन अधिकार मोबाइल एप्लीकेशन और साथ में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने। किसने? गिरिराज सिंह ने। और गिरिराज सिंह इस टाइम पे रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर हैं। आप समझिए ये नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है क्या? ट्राइबल कम्युनिटी के वो सभी लोग जो कि त्रिपुरा के अंदर रहते हैं, मतलब जो जनजातियां रहती हैं, उनके पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि वह वो जहां पर रहते हैं वो जमीन उनकी ही है। अब ये चीज कौन बताता है? ये चीज डॉक्यूमेंट बताती है। तो सरकार उन सभी ट्राइबल कम्युनिटीज के घर वालों को उनकी जमीन का एक यूनिक मैप देंगे और साथ में पर्टिकुलर जमीन जो है उसका पट्टा बनाकर अलॉट कर दी जाएंगी उनकी वो जमीनें, जिनको आम क्षेत्रों में पट्टे के नाम से जाना जाता है। गांव में इसको पट्टा बोला जाता है, ठीक है। आप इसे नॉर्मली रजिस्ट्री के नाम से जान सकते हो। तो एक तरीके से आप आम भाषा में इसे बोल सकते हो कि भारत सरकार की तरफ से ये बहुत ही बेहतरीन मुहिम अब चलाई गई है त्रिपुरा के अंदर, जिसमें जो जनजातियां हैं उन लोगों को उनके घरों के एक यूनिक मैप दिए जाएंगे और साथ में रजिस्ट्री दी जाएगी। तो गिरिराज सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द कंट्रीज फर्स्ट सिल्वर मेडल इन शॉट पुट एट द एशिया यूथ पैरालंपिक्स गेम 2021? साल 2021 के एशिया यूथ पैरालंपिक्स गेम्स में अभी हाल ही में पहला सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो पहला सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय हैं अनाया बंसल। क्या नाम है? अनन्या बंसल। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि इस बार एशिया यूथ पैरालंपिक्स गेम्स कहां पर हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं बहरीन में। कहां पर? बहरीन। तो इस बार अनन्या बंसल ने भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता। अगला क्वेश्चन है, एशिया यूथ पैरालंपिक्स गेम्स 2021 में अभी हाल ही में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता है क्लब थ्रो में? तो क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं कशिश लकड़ा। कौन है? कशिश लकड़ा। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। कशिश लकड़ा ने क्लब थ्रो में गोल्ड जीता है और अनन्या बंसल ने सिल्वर मेडल जीता है शॉट पुट में। और दोनों का वेन्यू क्या है? बहरीन। बहरीन में इस बार एशिया यूथ पैरालंपिक्स खेल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो डिज्नी बोल्ट है ना, ये जो डिज्नी हॉटस्टार वाला आप देखते हो ना जिसमें मैच, तो डिज्नी बोल्ट में पहली बार किसी महिला को चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनका नाम क्या है? ऐसा 98 साल बाद हो रहा है डिज्नी के अंदर कि पहली बार किसी महिला को चेयरपर्सन बनाया गया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सूजन एर्नोल्ड। क्या नाम है? सूजन एर्नोल्ड। ये बनी है डिज्नी बोर्ड की पहली विमेन चेयरपर्सन। ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं? तो अमेरिका से ही बिलोंग करती हैं। बाय द वे, डिज्नी की स्थापना 1923 में करी गई थी एंड डिज्नी का हेडक्वार्टर क्या है? कैलिफोर्निया इसका हेडक्वार्टर है। यहां पर आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है, सूजन एर्नोल्ड ने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने बॉब आइगर को रिप्लेस किया है। किसको? बॉब आइगर। इनसे पहले चेयरपर्सन थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 10,500 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। कौन से साल तक केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट 10,500 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेट लेके चल रही है साल 2025 तक का। तो भारत में 2025 तक आप बोल सकते हो 10,500 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल दिए जाएंगे। अब ये जो जन औषधि केंद्र है, इनका मेन मोटो क्या है? इसके तहत भारत के अंदर जो आयुर्वेदा है उसको बढ़ावा देना है। हमें एलोपैथी दवाओं का यूज कम से कम करना है और आयुर्वेदिक दवाओं का यूज ज्यादा से ज्यादा करना है। इसी के लिए आयुष डिपार्टमेंट भी चलाया गया था भारत सरकार की तरफ से। ये आज की डेट में ये एक प्रॉपर मंत्रालय है। आयुष में ए फॉर होता है आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध और एच फॉर होम्योपैथी।
ये इसका मेन मोटो है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा प्रोजेक्ट है जिसने अभी हाल ही में 2 यूनेस्को अवार्ड जीते हैं एक्सीलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए? तो ये है निजामुद्दीन बस्ती, जिसने अभी हाल ही में यूनेस्को की तरफ से 2 एक्सीलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए अवार्ड जीते हुए हैं। अब देखिए ऐसा क्या हुआ, नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थिरता बनाए रखने के लिए और उस जगह में डेवलपमेंट को लेकर उत्कृष्टता देखी गई है, जिसकी वजह से यूनेस्को ने 2 अवार्ड से इस जगह को सम्मानित किया है। निजामुद्दीन बस्ती जो है बेसिकली ये साउथ दिल्ली का हिस्सा है और अभी बीच में क्या हुआ था, इसकी हालत काफी जर्जर हो गई थी, स्थिति इसकी सही नहीं थी, ये रेनोवेशन मांग रही थी। तो 2007 से इस पर रेनोवेशन का काम चल रहा था और कई सारे सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए इस जगह को रेनोवेट करने के लिए। अब जाकर जो निजामुद्दीन बस्ती है वहां पर काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं पिछले कुछ टाइम में, जिसकी वजह से एक नया परिवर्तन और साथ में काफी पुराने टाइम से मतलब मेडवेल के टाइम से आप देख ही सकते हो निजामुद्दीन बस्ती इसी वजह से नाम भी है। तो मेडवेल के टाइम पीरियड से अभी तक इसको सस्टेन करने के लिए यूनेस्को के द्वारा 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप एक तरीके से बोल सकते हो यहाँ पर इसको इस जगह को रेनोवेट करने की वजह से लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो पहले से बेहतर हुआ है और जगह की इंपॉर्टेंस तो है ही है। अगला क्वेश्चन है, हु रेनोड इंडस्ट्रियलिस्ट has been which renowned industrialist has been conferred with the असोम वैभव अवार्ड बाय असम गवर्नमेंट? अभी हाल ही में असम सरकार के द्वारा ये कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनको असोम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं रतन टाटा। कौन है? रतन टाटा, नाम ध्यान रखिएगा। एंड बाय द वे अगर बात करी जाए तो आसाम सरकार के द्वारा ये जो असोम वैभव सम्मान दिया जाता है ये आसाम का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। रतन टाटा को क्यों सम्मानित किया गया असोम वैभव अवार्ड से? क्योंकि इन्होंने आसाम के अंदर 19 कैंसर केयर यूनिट की स्थापना करी हुई है, जिस वजह से इनको सम्मानित किया गया है। और आसाम के अंदर इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और आसाम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, ये जो आप पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है कोनिजेती रोसैया। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो रोसैया साहब जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो ये मुख्यमंत्री एज अ सर्व कर चुके थे आंध्र प्रदेश के अंदर। इतना ही नहीं, ये गवर्नर भी रह चुके थे। कहाँ के? तमिलनाडु के गवर्नर भी रह चुके थे। बाय द वे इस टाइम पे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगन रेड्डी। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है। कर्नाटक में बिसावराज बोमई की सरकार है। तमिलनाडु में MK स्टालिन की सरकार है। ध्यान रखिएगा इसी साल केरल में पिनाराय विजयन की फिर से सरकार आई है, ये दूसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्व कर रहे हैं। और अभी जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे तमिलनाडु में, तो वहां पर भी MK स्टालिन की नई सरकार आई। तो एक तरीके से यहाँ पर आप बोल सकते हो रोसैया जी जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के तमिलनाडु के गवर्नर रह चुके थे, इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री इंडिया हैज फ्रेम्ड अ 4-point पैकेज टू डीपेन इकोनॉमिक कोऑपरेशन? ये कौन सा देश है जिसके साथ अभी हाल ही में भारत सरकार ने 4 इकोनॉमिक कोऑपरेशन पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत सरकार ने आर्थिक सहयोग करने के लिए और आर्थिक रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए 4 पैक्ट्स पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हुए हैं। श्रीलंका में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षा और इनके भाई गोताबाया राजपक्षा श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए श्रीलंका अभी कुछ टाइम पहले फूड क्राइसिस से जूझ रहा था, उससे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। तो यहाँ पर स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, बुरी स्थिति है। और श्रीलंका लगभग लगभग चाइना के कर्जे में भी डूबा हुआ है और कहीं ना कहीं चाइना पूरे तरीके से ग्रैब ना कर ले श्रीलंका को, इस वजह से इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारत का आगे आना बहुत जरूरी था। तो ये एक आप बोल सकते हो कि इतनी सारी बैड न्यूज़ के बीच में एक गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि भारत सरकार फाइनली इन बिटवीन द पूरे सिनेरियो में आ चुकी है और किसी तरीके से हमने उनके साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन पैक्ट फिर से साइन कर लिए हैं, जिससे क्या होगा श्रीलंका का टिल्ट हमारी तरफ भी रहेगा। और श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनेकोट्टे और कोलंबो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, मालदीव्स की कैपिटल माले और नेपाल की कैपिटल काठमांडू। नेपाल में अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर दोयबा, नाम ध्यान रखिएगा। मालदीव्स में सरकार चल रही है इब्राहिम मोहम्मद सोली की और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है।
अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में फ्रांस के साथ आज तक की सबसे बड़ी डील साइन करी है रफाल फाइटर जेट को लेकर। और ये जो देश है इसने 80 रफाल फाइटर जेट को लेकर पैक्ट साइन किया है। ये आज तक का सबसे बड़ा पैक्ट है जो कि फ्रांस के साथ साइन किया गया है इस देश के साथ। और ये देश कौन सा है, तो ध्यान रखना है, ये कंट्री है यूनाइटेड अरब अमीरात। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले भारत सरकार ने भी फ्रांस के साथ रफाल फाइटर जेट को लेकर पैक्ट साइन किया था, लेकिन हमने कितने फाइटर जेट लिए हैं फ्रांस से? 36 फाइटर जेट के लिए पैक्ट साइन किया था। लेकिन उससे कहीं ज्यादा आगे 80 फाइटर जेट के लिए पैक्ट साइन किया है अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात ने। और आपको पता है रफाल फाइटर जेट कौन सी कंपनी बनाती है? ये डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया जाता है। डसॉल्ट एविएशन की स्थापना 1929 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। और रफाल फाइटर जेट जो है इसकी खास बात यह है, ये लाइट वेट एयरक्राफ्ट है और उतनी ही तेजी से ये उड़ भी जाता है। कहने का मतलब यह है इसे टेक ऑफ करने में बहुत कम सरफेस की जरूरत होती है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जितने भी लड़ाकू बेड़े हैं उनसे ये बहुत आसानी से उड़ भी जाता है और बहुत आसानी से लैंड भी कर सकता है उस पर। साथ में इसकी मारक क्षमता दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट्स में से एक है। इसकी स्पीड भी टॉप अप है। तो कहने का मतलब यह है ये इस टाइम पर हॉट फेवरेट है पूरे वर्ल्ड में एयरक्राफ्ट, जो कि फ्रांस के द्वारा डील कर रहा है हर कोई कंट्री इसको लेने के लिए। तो डसॉल्ट एविएशन का हेडक्वार्टर क्या है? पेरिस। तो यूएई 80 एयरक्राफ्ट लेगा फ्रांस से। एंड बाय द वे यूएई की कैपिटल अबू धाबी, चाइना की कैपिटल बीजिंग, कतर की कैपिटल दोहा और सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो BWF फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 रही ताई जू यिंग। इनका क्या नाम है? ताई जू यिंग। ये कौन से देश की खिलाड़ी हैं? ये ताइवान की खिलाड़ी हैं। और आपको याद होगा कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था BWF मेल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहे? तो ये हैं विक्टर सेल्सन। ठीक है, तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो विक्टर सेल्सन कौन से देश के खिलाड़ी हैं? वैसे मैंने कल आपको बताया था, एक बार आप भी बताइए, देखूं आपको याद है कि नहीं। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से 2021 की फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर रही ताई जू यिंग। ठीक है, ताइवान की खिलाड़ी। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो BWF का हेडक्वार्टर क्या है? चलिए मैं ही बता देता हूं, कुआलालंपुर इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू फुल्ली वैक्सीनेट 100% ऑफ इट्स एडल्ट पॉपुलेशन अगेंस्ट कोविड-19? भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जिसने अपने राज्य के अंदर जितने भी एडल्ट हैं उन सभी को 100% कोविड वैक्सीनेट कर दिया है? मतलब इस राज्य के अंदर कोई भी ऐसा एडल्ट व्यक्ति नहीं बचा है जिसको कोविड का वैक्सीन ना लगा हो। तो भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर जयराम ठाकुर की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है विनोद दुआ। इनका निधन हो गया 67 साल की उम्र में। ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे? कॉमेडियन एक्टर थे, पॉलिटिशियन थे, जर्नलिज्म से बिलोंग करते थे या क्रिकेटर थे? तो ये बेसिकली एक जर्नलिस्ट थे। नाम है विनोद दुआ और हाल ही में इनका निधन हो गया 67 वर्ष की उम्र में। आई एम श्योर आप लोगों ने इन्हें टीवी में जरूर देखा होगा। और ये पिता हैं, पता है किसके? कॉमेडियन मल्लिका दुआ के पिता हैं ये, जिनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव टू अ नियरली ₹5,000 करोड़ डील टू मैन्युफैक्चर ओवर 5 लाख AK-203 कलशनिकोव राइफल विद विच कंट्री? ये कौन सा देश है जिसके साथ अभी हाल ही में भारत सरकार ने 5,000 करोड़ का पैक्ट साइन किया है और इस 5,000 करोड़ की मदद से 5 लाख AK-203 राइफल्स भारत सरकार बनाएगी इंडियन आर्मी के लिए? तो ये पैक्ट जाहिर सी बात है हमने रशिया के साथ साइन किया है। मैंने आपको पिछले साल भी बताया था, पिछले साल उत्तर प्रदेश के अंदर अमेठी में कलशनिकोव राइफल बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत भी करी गई थी। कलशनिकोव आपको पता है किसके द्वारा बनाई गई है? ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये रशियन डिफेंस के लेफ्टिनेंट जनरल इंजीनियर रह चुके हैं और इनका नाम है मिखाइल कलशनिकोव। तो मिखाइल कलशनिकोव के ही द्वारा कलशनिकोव राइफल सबसे पहले बनाई गई थी, तभी इन्हीं के नाम पर इसको कलशनिकोव राइफल बोला जाता है। इनका देहांत अभी हाल ही में 2013 में हो चुका है। इनका जन्म 1919 में हुआ था।
तो ध्यान रखिएगा, कलशनिकोव राइफल हमेशा मेडअप रही हैं कहाँ पे, रशिया में ही रही हैं। तो रूस के साथ हमने हाल ही में पैक्ट अभी साइन किया है। इतने पैसे की मदद से इतनी कलशनिकोव इंडियन आर्मी के लिए भारत सरकार बनाने जा रही है। रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, इजराइल की कैपिटल जेरूसलम और कतर की कैपिटल दोहा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मिस ट्रांस ग्लोबल खिताब 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है श्रुति सितारा। क्या नाम है? श्रुति सितारा। ये भारत के केरल से बिलोंग करती हैं और इन्होंने अभी हाल ही में मिस ट्रांस ग्लोबल टाइटल 2021 जीता है। और इस टाइटल को इससे पहले किसी भी भारतीय ने नहीं जीता था, तो ये ऑब्वियसली पहली भारतीय है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज शाम को 5 बजे ल्यूसेंट की जो क्लास है सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए अभी और खुद को रजिस्टर कर लीजिए। क्लास को खोलने के लिए अनलॉक कोड है वरुण 777। ल्यूसेंट की पूरी सीरीज चल रही है, अगर आप इसके बारे में अभी भी नहीं जानते तो आपको बता दूं, कल से मैं ये सीरीज 5 दिसंबर से स्टार्ट कर चुका हूँ। 14 दिसंबर तक ये सीरीज चलेगी। इसमें 10 क्लासेस में ले रहा हूँ डेली शाम को 5 से 6। तो ध्यान रखिए, शाम को हर क्लास में मुझसे मिलिए। आज दूसरा दिन है 6 दिसंबर, तो आज की क्लास देखना मत भूलिएगा। शाम को 5 बजे मेरी आपकी मुलाकात जरूर होगी। अनअकैडमी पर भी आप मेरे कोर्सेज के लिए अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्काउंट कोड है वरुण 777। इस कोड की मदद से आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आईआईटी जेई, एसएससी, रेलवे, बैंक किसी का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। साथ में इस टाइम पे जो बेस्ट ऑफर्स चल रहे हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।